आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज के दौर की सबसे असरदार टेक्नोलॉजी में से एक है। ये हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। और जैसा कि इस विश्लेषण का स्रोत हमें बताता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। तो समझिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक क्रांति है जो बस अभी शुरू ही हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये हमारे भविष्य को किस दिशा में ले जाएगा? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, एआई पहले से ही यहाँ है। ये अब कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रही, बल्कि एक रिसर्च से निकलकर बिजनेस की दुनिया की एक जरूरी हकीकत बन चुकी है। तो ये जो मॉडर्न एआई है, इसकी नींव क्या है? इसकी शुरुआत होती है मशीन लर्निंग से। ये एआई का वो हिस्सा है जहां सिस्टम को बार बार प्रोग्राम नहीं करना पड़ता। वो खुद डेटा से सीखता है और बेहतर होता जाता है। इसी से एक कदम आगे है डीप लर्निंग, जो मशीन लर्निंग का ही एक और ज्यादा एडवांस्ड रूप है। ये इंसानी दिमाग की तरह कई लेयर्स में काम करता है ताकि मुश्किल से मुश्किल पैटर्न को समझ सके। आज जो हम इमेज और आवाज पहचानने वाली टेक्नोलॉजी देखते हैं, वो इसी की देन है। और अब आते हैं उस चीज पर जो आजकल सबकी जुबान पर है, जेनरेटिव एआई। ये वो कमाल की टेक्नोलॉजी है जैसे कि चैट जीपीटी, जो हमारे छोटे से इशारे पर यानी एक प्रॉम्प्ट पर नया टेक्स्ट, तस्वीरें, यहाँ तक कि कंप्यूटर कोड भी बना सकती है। सुनने में ये सब काफी टेक्निकल लगता है ना, पर सच तो ये है कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जब नेटफ्लिक्स बताता है कि अगला शो कौन सा देखना है, या पेपाल किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन को पकड़ता है, जब अमेज़न एलेक्सा हमारे सवालों का जवाब देती है, या स्पॉटिफाई हमारे लिए परफेक्ट प्लेलिस्ट बनाता है, तो इन सब के पीछे एआई ही काम कर रहा होता है। चलिए अब इस दो धारी तलवार के चमकीले पहलू को देखते हैं। अगला सेक्शन, वादा, आज और कल। यहाँ हम बात करेंगे एआई की उस जबरदस्त ताकत की जो दुनिया बदल सकती है। हेल्थ सेक्टर में तो एआई कमाल कर रहा है। जरा सोचिए, मेडिकल डायग्नोसिस में एआई सिस्टम की सटीकता 90% तक पहुंच गई है। ये इंसानी रेडियोलॉजिस्ट के बराबर है और कुछ मामलों में तो उनसे भी बेहतर। इसका असर सिर्फ हेल्थ केयर तक ही नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में देखिए, मास्टरकार्ड का एआई हर साल $20 अरब के फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रोकता है। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक फायदा है। और बिजनेस की दुनिया में इसका क्या असर है? जेपी मॉर्गन का कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस करने वाला एआई वकीलों के काम के सालाना 3,60,000 घंटे बचाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वकील स्ट्रेटेजिक कामों पर ध्यान दे सकते हैं। ये सचमुच कमाल है। अब इस स्लाइड पर जो डेटा है वो वाकई में हैरान करने वाला है। ये हमें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई की तरफ ले जाने वाला रास्ता दिखाता है। देखिए, सिर्फ 1 साल के अंदर रिसर्चर्स का अनुमान 13 साल आगे बढ़ गया है, और गूगल डीप माइंड के मुताबिक 2030 तक एजीआई का आना संभव है। तो एआई से चलने वाला भविष्य आखिर दिखेगा कैसा? साइंस में अल्फाफोल्ड जैसी टेक्नोलॉजी बीमारियों को समझने और नई दवाएं बनाने में क्रांति ला रही है। मटीरियल साइंस में ए लैब बेहतर बैटरी जैसे नए कंपाउंड्स को हजारों गुना तेजी से खोज रहा है, और इंडस्ट्री में स्मार्ट फैक्ट्रियां और पूरी तरह से ऑटोमेटिक सप्लाई चेन हमारे उत्पादन और व्यापार करने के तरीके को बदल रहे हैं। लेकिन हर बड़ी ताकत की कीमत होती है, और यही बात हमें इस दो धारी तलवार के अंधेरे पहलू तक ले आती है। अगला सेक्शन, खतरा, एआई का स्याह पक्ष। यहाँ हम उन जोखिमों की पड़ताल करेंगे जो बिना किसी कंट्रोल के बढ़ते एआई से पैदा हो सकते हैं। एक सबसे बड़ी चिंता है अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 30 करोड़ नौकरियां एआई ऑटोमेशन की वजह से प्रभावित हो सकती हैं। ये खासकर वो नौकरियां हैं जिनमें एक ही तरह का काम बार-बार होता है, जबकि क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक भूमिकाएं शायद और बढ़ सकती हैं। और इसका असर सब पर एक जैसा नहीं पड़ रहा। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि जिन प्रोफेशंस पर एआई का असर ज्यादा है, वहां शुरुआती करियर वाले लोगों के रोजगार में 13% की गिरावट आई है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में ये स्थिर रहा है।
खतरा सिर्फ नौकरियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के ताने बाने तक फैला हुआ है। एआई समाज में पहले से मौजूद भेदभाव को और भी गहरा कर सकता है। इस स्लाइड में जस्टिस सिस्टम का एक चौंकाने वाला उदाहरण है। कॉम्पेस नाम के एल्गोरिदम में अश्वेत लोगों के मामले में 45% तक गलत अनुमान लगाए, जबकि श्वेत लोगों के मामले में ये दर सिर्फ 23% थी। और फिर आता है लोकतंत्र पर सीधा खतरा। एआई से पैदा हुई गलत जानकारी एक बहुत शक्तिशाली हथियार बन चुकी है। राष्ट्रपति बाइडेन की आवाज़ की नकल करने वाले रोबोकॉल से लेकर राजनीतिक उम्मीदवारों को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डीप फेक कंटेंट तक इसके उदाहरण हमारे सामने हैं। इतने सारे खतरों को देखते हुए सवाल उठता है, तो फिर हम करें क्या? यहीं से शुरू होता है जिम्मेदार एआई का सफ़र। इसके लिए एक मल्टी लेवल अप्रोच की ज़रूरत है, जिसकी 3 मुख्य स्तंभ है। पहला, टेक्निकल सॉल्यूशन। हमें ऐसे एआई बनाने होंगे जो पारदर्शी हों और जिनके फैसलों को समझा जा सके। दूसरा, पॉलिसी और नियम। सरकारों को यूरोपियन यूनियन के एआई एक्ट जैसे साफ नियम बनाने होंगे ताकि जवाबदेही तय हो सके। और तीसरा, शिक्षा। हमें बड़े पैमाने पर लोगों को नई स्किल्स सिखानी होंगी ताकि वो एआई के साथ काम करने के लिए तैयार हो सके। तो हम पहुंच गए हैं अपने निष्कर्ष पर। आखिर ये फैसला हमारा है। एआई का भविष्य कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या कदम उठाते हैं। पूरी बात का निचोड़ इस एक लाइन में है। एक तरफ है इसके फायदे जो सब कुछ बदल सकते हैं, और दूसरी तरफ है इसके वो खतरे जो हमारे अस्तित्व के लिए भी चुनौती बन सकते हैं। हमें इसी के बीच संतुलन बनाना है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या एआई इंसानी तरक्की का नया अध्याय लिखेगा या फिर हमें एक एल्गोरिदमिक जुल्म की तरफ ले जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलके ढूंढना होगा।